जनता जानती है पप्पू यादव कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले पप्पू यादव का मतलब क्या है? सेवा। बिहार मेरा कर्मभूमि है, खून है। पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है, मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है। मुझे अलग करके कोई व्यक्ति सत्ता का सपना जल्दी ना देखे। पप्पू यादव यहाँ का बेटा है और आज बेटे और माँ के जो रिश्ते हैं वो तय करेगा कि सीमांचल, कोसी, पूर्णिया की आज़ादी हर कीमत पर चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव है, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। दिन रात एक कर लगातार पूर्णिया में लोगों के बीच जा रहे थे। प्रणाम पूर्णिया यात्रा पप्पू यादव कर रहे थे, मगर उसी यात्रा के बीच पप्पू यादव जब 1, 2 और 3 बजे देर रात यह कहते दिखाई देते थे चौक चौराहे पर कि एक दिन दे दीजिए, और वह दिन आज है। पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया महारैली करने जा रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के आसपास के इलाके पूरा जाम हो चुके हैं। पप्पू यादव भी चिंतित है क्योंकि लगातार फोन बज रहा है पप्पू यादव का। पप्पू यादव जी, अब तो सूचनाएं आने लगी होंगी, आपने तो पूर्णिया जाम कर दिया। भैया, मुझको तो समझ में नहीं आता है पूर्णिया हम क्यों जाम कर देंगे। भैया, सीमांचल, कोसी का जिस तरह इस्तेमाल किया, जहाँ नफरत पैदा किए गए, कहीं जाति के नफरत, कहीं हिंदू मुसलमान का नफरत, हमेशा रियांग, तो कभी बांग्लादेशी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी भी विकास की बात नहीं हुई। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मजदूरी पलायन कर जाते हैं यहाँ, जबकि यह इलाका म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और बंगाल के सटे हैं। हम यहाँ का इतिहास यहाँ से लिख सकते हैं। मखान है, चाय है, मक्का है, दूध है, गन्ना है, जूट है, इस पर चर्चा नहीं होती है। इस यहाँ के मजदूर दुनिया को बना सकते, इस पर चर्चा नहीं होती है। हम कैसे बच्चियों को हम पढ़ाएं, कैसे एम्बुलेंस सुविधा दें, कैसे हम बाढ़ से मुक्ति लें, कैसे विशेष पैकेज हमको मिले, इस पर चर्चा नहीं होती। आज जो लोग आ रहे हैं वो अपने खुशियों के लिए आ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए। पूरा शहर का दुकान बंद होगा और सभी लोग जाएंगे इस रैली में सुनने के लिए। सभी लोग जाएंगे इस रैली को सपोर्ट करने के लिए। एक दिन आपने क्यों मांगा? कि बस अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए आइए। आप कोई पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, एमएलए एमपी कौन बनेगा, आप यहाँ बैठे चिंता करते हैं। अपने बच्चों की चिंता कब करिएगा? अपने परिवार की चिंता कब करिएगा? अपनी चिंता कब करिएगा? तो आज अपनी चिंता करने के लिए आइए, अपनी खुशियों के लिए आइए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आइए। सीमांचल और कोसी की आम आदमी की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी हो या रोजगार की हो या एजुकेशन की हो, हर पंचायत में एक स्टेडियम, एक लाइब्रेरी और एक जिम हम देंगे। 10,000 परिवार को हर कीमत पर 5 साल में रोजगार मिलेगी। एक टोला में 200 परिवार। 10,000 परिवार को? बिल्कुल। ऑन कैमरा बोल रहे हैं पप्पू जी आप। भैया, 10,000 मतलब 10,000 परिवार को रोजगार देंगे। किसी भी का हर एम्बुलेंस फ्री करेंगे, जांच फ्री करेंगे हर कीमत पर। और भ्रष्टाचार 3 महीने के अंदर यदि सरकारी कार्यालय और दफ्तर से दलाल मुक्त नहीं किए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किए, तो आप याद रखिएगा मैं रिजाइन कर दूंगा। आपको लग रहा है जो बातें आप कर रहे हैं पप्पू जी, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है और ये बहुत जल्द पब्लिश होगी, जनता देखेगी, आप पूरा कर सकते हैं ये? हम जब कोरोना को डरा सकते हैं, कोरोना में मर नहीं सकते हैं, कोरोना में डर नहीं सकते हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। पटना बार में जब दुनिया को दे सकते हैं, जब 24 आवर हम दे सकते हैं, तो आप हमको बताइए ना क्या कर सकते हैं। हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जनता जानती है पप्पू यादव कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले पप्पू यादव का मतलब क्या है? सेवा। पप्पू यादव का मतलब न्याय। पप्पू यादव का क्या मतलब? मदद। पप्पू यादव को बिहार के हर जिलों में जाते देखा है, लोगों की मदद करते देखा है, दिन रात एक कर लोगों के बीच देखा है पप्पू यादव को। मगर बीते कुछ दिनों से पप्पू यादव ना दिन में रुक रहे हैं, ना रात में सो रहे हैं। पूर्णिया में ही पप्पू यादव क्यों इस तरीके का? जब तक गरीबी और गरीबी खत्म नहीं होगा और हम आम आदमी की खुशियां नहीं देख पाएंगे और उसकी मुस्कुराहट नहीं देख पाएंगे, तब तक चैन से नहीं सोएंगे। सर, कोई भी पीएम सीएम भ्रष्टाचार से मुक्ति की घोषणा क्यों नहीं करता है? उसकी हिम्मत क्यों नहीं होती? उसकी नीयत क्यों नहीं, इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? पप्पू यादव कैसे दुनिया की मदद करता है? आप क्यों नहीं करते हैं? कोरोना में आप सब लोग सोए क्यों थे? तो दुनिया देखिए पप्पू यादव की। सर, पूर्णिया ने सीमांचल, कोसी, पूर्णिया की आज़ादी को लेकर के हम हैं। आप बेफिक्र हैं, आप एकदम बेफिक्र हैं कि बिहार मेरा कर्मभूमि है, खून है। पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है, मेरी मिट्टी है, मेरी माँ है। मुझे अलग करके कोई व्यक्ति सत्ता का सपना जल्दी ना देखे।
पप्पू यादव यहाँ का बेटा है और आज बेटे और माँ के जो रिश्ते हैं वो तय करेगा कि सीमांचल, कोसी, पूर्णिया की आज़ादी हर कीमत पर चाहिए। अच्छा, पूर्णिया की भी जनता ये सवाल का उत्तर सुनना चाहती है पप्पू यादव से, बिहार की जनता भी सुनना चाहती है। क्या एकला चलो में पप्पू यादव बढ़ेंगे या फिर गठबंधन की ओर? अकेला तो चलते ही नहीं, हम तो, हमारी तो विचारधारा बिल्कुल क्लियर है और नीयत साफ है मेरी, उस पर तो कोई बहस ही नहीं है। हम तो बहुत क्लियर हैं इस मामले में और हम तो बिहार के हर घर गए हैं, हर लोगों की सेवा करते हैं। सीमांचल को और बिहार को पप्पू यादव पर भरोसा है। नेता कोई हो, बेटा पप्पू है। जात का और नफरत का वोट, ईडी सीबीआई का वोट किसी को मिल जाए, भैया हम विशेष पैकेज लेंगे ना, बाढ़ से मुक्ति दोगे ना मुझे। आप हमें आदिवासियों के कल्याण के लिए हम तो बेटियों को पढ़ाने के लिए घोषणा कर चुके हैं पहले ही। हम तो कर चुके हैं कि हम फ्री सेवा देंगे, एम्बुलेंस से लेकर के जांच। हम किसी को स्वास्थ्य पर हम बोझ नहीं पड़ने देंगे, तो हम तो पहले भी नहीं पढ़ने देते थे। मेरी पटना, दिल्ली, पूर्णिया, खुर्दा पूरी फ्री है स्वास्थ्य सेवा को लेकर के। तो इस पर पूरी दुनिया को पप्पू यादव पर भरोसा है, आपको कैसे भरोसा नहीं है? पूर्णिया बोलते हैं, पूर्णिया को आपने प्रणाम किया, कितना पूर्णिया की जनता को पप्पू यादव जगा सके हैं ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि पूर्णिया आपका जन्मभूमि रहा है, पूर्णिया के आप लाल हैं, मगर आप जिस तरीके से जन जन तक पहुंच रहे थे, घरों तक जा रहे थे, क्या अब तक क्या दिखा आपको? भैया मैं इतने जानता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं। 200 रुपया दाल खाने की स्थिति किसी की नहीं, 100 रुपया मिट्टी तेल कोई खरीदने की क्षमता नहीं है। 300-400 रुपया से ज़्यादा शर्ट पहनने की क्षमता नहीं है। 2500 रुपया में राशन कार्ड बनता है। किसी के पास घर नहीं है, 90% लोगों के पास है, ज़मीन किसी के पास नहीं है। ये तो सर्वे में आ चुका है। तो ये परिस्थिति क्यों पैदा, इतने दिन लंबे समय से आप रहे, ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? हमें आप बताइएगा ना भाई, ये हालात क्यों पैदा हुए? तो इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में कि मैं हर घर की खुशियाँ देखना चाहता हूँ और मैं मजदूरों की पलायन को रोकना चाहता हूँ और 18 साल से नीचे के बच्चों को मैं कोशिश करूँगा कि मजदूरी न करें, वो मदरसे जाए, स्कूल जाए, तालीम ले, वो बच्चे को मजदूरी में ना लगाया जाए। लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। सर छोड़िए, आ रहे हैं तो उनको आने की क्या जरूरत है? ईडी सीबीआई उनके लिए अदानी अंबानी और पूरा चैनल उनके कब्जे में है, तो आगे क्या करेंगे? आए हैं तो बिहार को विशेष पैकेज दें, पूर्णिया, कोसी, सीमांचल को अब विशेष राज दे। हम तो चाहते हैं विशेष राज दे। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे पप्पू? सर हम तो हमेशा, हमारी जो नीयत, हमारी जो राजनीति रही है वो बिल्कुल सेकुलर की रही है। मर जाएंगे तब भी बिल्कुल हमारी राजनीति जात से ऊपर रही है। मर जाएंगे, राजनीति के लिए जात पात नहीं करेंगे, कभी भी किसी दूसरे जात और किसी दूसरे व्यक्ति की विचारधारा को कमजोर नहीं करेंगे, अधिकार को कमजोर नहीं करेंगे। अब बेफिक्र रहिए। एक सवाल, शायद ये सही सवाल नहीं होगा क्योंकि आज वहाँ रैली है आपकी, कहा जाता है कि चुनाव नजदीक है और पप्पू यादव इस तरीके का एक हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, शक्ति दिखाने की। राजनीतिक रैली नहीं है, हम तो डेली हुजूम, हम तो डेली आंदोलन करते हैं, हम तो डेली संघर्ष में रहते हैं। पप्पू यादव अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, हमसे ज्यादा संघर्ष में राजनीति में रहता है। नरेंद्र मोदी जी जब जगह जा करके जो उद्घाटन कर रहे हैं, अमित शाह जी, अब 3 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा तो ये जनता को ठग नहीं रहा। आज तक तो ठगी है ना बिहार को। इनका जीएसटी का पैसा रोक दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज नहीं दिया, फार्मर्स को कुछ नहीं दिया, बाढ़ से मुक्ति नहीं दिया, बाढ़ के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया। तो इसमें जनता जो आ रही है, ये तो ताकत की तो कोई बात ही नहीं है ना, सवाल नहीं उठता है। बिल्कुल ताकत नहीं दिखा रहे सर, मैं बेटा हूँ, ताकत का क्या सवाल उठता है? आप हमको जरा बता दीजिए कौन सा ताकत का सवाल होगा सर? बिल्कुल। अच्छा, आपने रात में कहा 2 बजे का वो वीडियो मैंने चलाया है, आपने कहा कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, सुशासन स्थापित करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, हाथों में पेन देंगे, तलवार हाथों में नहीं होगा। सर कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ वो नहीं है स्थिति। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं और आप इसको समझने का प्रयास करिए कि पूर्णिया सीमांचल सिर्फ जीना चाहता है, दलाली से, भ्रष्टाचारों से, अफसरशाही से मुक्ति चाहता है, माफियाओं से मुक्ति चाहता है, ये रोजगार चाहता है, ये पढ़ना चाहता है, हमारी बेटी बढ़ना चाहता है, हमारे व्यवसायी बढ़ना चाहता है,
हम म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बंगाल के साथ यहाँ रोजगार करके हम सीमांचल, कोसी, पूर्णिया को आगे ले जाना चाहते हैं। हम राजधानी उपराजधानी चाहते हैं, हम हाईकोर्ट बेंच चाहते हैं, हम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम रेलवे चाहते हैं, यहाँ से राजधानी, यहाँ से सारी चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, एम्स चाहते हैं। हम नहीं चाहते यहाँ से बाहर कोई पलायन करे किसी भी कीमत आखिरी पर। सवाल, यहाँ जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, रणभूमि मैदान में कार्यक्रम होना है, महासभा होना है, 15 किलोमीटर रेडियस जो है आसपास के इलाकों का वो पूरी तरीके से जाम हो चुका है। पप्पू यादव को साइड मिलेगा मंच तक पहुँचने के लिए? सर आप बेफिक्र रहें, हम ना कोई लाम डाम गो, हमारी बहुत सिंपल सिटी हमारी रहती है कि हम सेवा और न्याय के लिए जाने जाएं। हमको कभी भी आप मेरे गर्दन में माला नहीं देखे होंगे। मेरा जिंदाबाद नहीं के बराबर हम प्रयास करते हैं, नहीं करे लोग। हम बेटा का, माँ का जिंदाबाद करें, आम जनता का जिंदाबाद हो। मैं आपको वचन देता हूँ, आम जनता का राज होगा, आम जनता मालिक होंगे, नौकरशाही नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी। आम जनता राजा है, मालिक है। वो दिल से मैं कह रहा हूँ कि वो जब जब मैं एमएलए एमपी रहा हूँ आज़ाद रहा है। आज भी मैं नहीं हूँ, तब भी कोरोना से लेके बाढ़ पप्पू यादव ने हर व्यक्ति की सेवा की है। आज तो गाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे ना, आज तो पैदल ही चलना पड़ेगा। मैं जिस रूप में हमेशा पैदल ही चलता हूँ, 9 बजे से सुबह दिन से रात के 3 बजे तक हम छत के ऊपर बैठ के जनता से मिले, और पूरा बिहार हम दौरा करते हैं 12 घंटा में, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तब कौन सा क्या होता है भैया। इसलिए बिल्कुल जिद है, जनून है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लक्ष्य सीधा हर परिवार है, मेरा ये परिवार है। मैं ना जात जानता हूँ, ना हिंदू मुसलमान जानता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव ने गाड़ी छोड़ दिया है क्योंकि पैदल ही चलना पड़ेगा, और रणभूमि मैदान में प्रणाम पूर्णिया महा रैली और 15 किलोमीटर का जो दायरा है, अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं और लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा है, जाम लग चुका है। पूर्णिया पूरी तरीके से जाम हो चुका है। वो भी तस्वीरें बहुत जल्द अपडेट करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।